वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्पेशल सीरीज विशेष श्रेणी का भाग 2 के अंतर्गत कुछ और प्रश्नों को यहाँ आपको हल करके दिखाएंगे। यदि आपने स्पेशल सीरीज पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप पहले पार्ट 1 का अध्ययन कर लें, ठीक, ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन होता ही है और हम बीच बीच से देखते हैं तो समझ में आता नहीं है। तो कृपया आप पूरा देखें, साथ ही साथ एक नोटबुक लेकर के बैठें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई जाए उसको आप कॉपी में लिखते भी जाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप फिर उस चैप्टर का स्टडी करें तो आपको वीडियो का सहयोग न लेना पड़े। आप अपने नोटबुक से ही हेल्प लेकर के आगे के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पार्ट 2 में कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज मैं पहला प्रश्न लेता हूं। निम्न श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी दिया हुआ है 1 3 का वर्ग, 2 गुणित 5 का वर्ग, 3 गुणित 7 का वर्ग, प्लस प्लस एंड सो ऑन। कितने पदों तक के योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है? n पदों तक। तो कल मैं आपको बता रहा था कि जब सीरीज दिया जाता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम दी गई श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें। तो यहां देखेंगे कि nवां पद निकालना हो तो इसके फर्स्ट टर्म को देखिए, 1 2 3 4। तो पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, तो पांचवें में 5 है। तो n में क्या होगा? क्लियर है, n हो जाएगा। अब दूसरा टर्म ध्यान से देखिए, तो 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ थोड़ा लिख लो, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 2 का अंतर चल रहा है, अर्थात यहाँ एक समांतर श्रेणी बन रहा है। तो समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह 3 रखेंगे, n की जगह n माइनस 1 और d की जगह 2। 3 2n ऋण 2, तो 2n धन 1 आ गया। साथ ही साथ क्या देखते हैं कि प्रत्येक 3 5 7 का घात भी 2 है, ऐसा। तो जो आपका nवां पद आया उसकी घात 2 हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे 2n प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा nth टर्म हमको मिल गया। जब nth टर्म मिल जाए तो उसको थोड़ा हल कर लो। n होल स्क्वायर, 4n स्क्वायर, 4n प्लस 1। n का अंदर गुणा कर दीजिए तो 4n का त्रिघात 4n का वर्ग धन n हो जाता है। अब Sn बराबर हम जानते हैं कि समेशन ऑफ Tn होता है। तो 4 समेशन ऑफ n क्यूब, 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर, 4 समेशन ऑफ n। एक आगे देखिए ऐसे। तो समेशन ऑफ n क्यूब का वैल्यू पार्ट 1 में बताया गया था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो बड़ा कोष्टक का प्रयोग करें। फिर है धन 4 सिग्मा n स्क्वायर, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और समेशन ऑफ n, तो इसका वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन 2। लिखने के बाद आपको ध्यान ये देना है कि प्रत्येक पद में न्यूनतम पद आप उभयनिष्ठ लें। क्या बोला? सभी पदों को ध्यान से देखना है और क्या छोटा से छोटा पद या अधिक से अधिक पद हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, वो आपको फर्स्ट ये काम करना है। तो देखेंगे सभी जगह n प्लस 1 तीनों पद में है, तो ये बाहर हुआ n इंटू n प्लस 1। सबके हर में 2 भी अवेलेबल है, तो 2 भी बाहर। अब यहां बचा ये 4।
n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो यहाँ बचेगा n प्लस वन। ये n प्लस वन बाहर निकला तो 2n प्लस वन बचा हुआ है, साथ में ये 4 और नीचे 6 था तो 3 गुणित 2 था तो 3 बचा, और यहां से ये पूरा निकल गया तो बचा n प्लस वन अपॉन 2, एलसीएम होगा 3, तो 4 तिया 12 n का गुणा n से, तो 12n का स्क्वायर, फिर 12n, फिर 4 गुनी 8n, धन 4 एकम 4 और 3 एकम 3 हो जाता है। n प्लस वन और 3 2 जा 6 हो गया, 12n का स्क्वायर, 12 और 8 हुआ 20n और 4 3 7। अब 12 सत्ते 84 होगा, जो गुणा करने पर 84 हो जाए और जोड़ने पर 20 मिल जाए, ऐसी कोई संख्या है कि नहीं है? इसको जांचने के लिए हम वर्ग समीकरण का विविक्त कर निकाल करके भी चेक कर सकते हैं। b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का मान यहाँ पर क्या है 20, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400। अब 12 सत्ते 84 और 84 गुणित 4 कर देंगे तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, तो 400 में 336 गया तो 64 बच रहा है, यानी 8। ठीक, तो इसका पूर्ण वर्ग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहां थे 12 सत्ते 84 और जोड़ने पर आना चाहिए 20, ऐसी दो संख्या ढूंढना है। विविक्त कर निकाल करके बताया धनात्मक संख्या मिल रहा है, गुणनखंड होगा। तो 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 14 और 6 को जोड़ेंगे तो 20 होता है, गुणा करने से आ गया 84, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, 12n का वर्ग धन 14n धन 6n धन 7 बटे हुआ 6, n प्लस 1, 12n का वर्ग धन 14n, 6n धन 7 बटे 6, n धन 1 क्या बाहर निकाल सकते हैं 2 और साथ में n, तो 6n धन 7, यहां से कुछ नहीं निकला तो 1 बटे 6, n प्लस 1, 6n धन 7 पूरे से, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसके आगे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, इट्स आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 का त्रिघात बटे 1 धन 1 का त्रिघात धन 2 का त्रिघात बटे 1 धन 2 धन 1 का त्रिघात धन 2 का त्रिघात धन 3 का त्रिघात बटे 1 धन 2 धन 3 के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम 16 पदों तक लिख करके योग ज्ञात नहीं करेंगे, पहले इस श्रेणी के n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, और जब n पदों का योगफल आ जाए उसके बाद हम n का मान यदि 16 रख देंगे तो हमारा n पदों का योगफल हमको प्राप्त होगा। तो देखते हैं हल कैसे करना है। तो फर्स्ट कंडीशन, पहला काम क्या होगा, दी गई श्रेणी का कौन सा पद निकालेंगे जी, n पर। तो यहाँ t है, तो आप ध्यान देंगे पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 1 धन 2 है, तीसरे पद में 3 तक है, चौथे पद में 4 तक होगा। तो nवें पद में क्या होगा, 1 धन 2 धन 3 धन n तक होगा। राइट? नीचे जितनी संख्या है उतना ही संख्या ऊपर भी है, लेकिन घात 3 है, तो क्या होगा, 1 का त्रिघात 2 का त्रिघात 3 का त्रिघात डेश n का त्रिघात हुआ। अब 1 का त्रिघात 2 का त्रिघात 3 का त्रिघात यानी क्या हुआ, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग था। इसका फार्मूला हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको।
n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और हर में क्या है n प्राकृत संख्याओं का योगफल, उसका मान क्या होता है n प्लस 1/2। तो ऊपर नीचे संख्या एक जैसे है, ऊपर घात 2 है नीचे घात 1 है, तो इसको काटेंगे तो घात 2 कटा बचा क्या n इंटू n प्लस 1/2, गुणा कर दीजिए तो n स्क्वायर प्लस n हुआ और हाफ को हम बाहर कर दिए, तो ये हो गया Tn का वैल्यू। अब हमको निकालना है Sn, तो समेशन ऑफ Tn हाफ बाहर सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n हो जाएगा, ठीक, सामने सिग्मा आ गया। अब सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और सिग्मा n का n प्लस 1/2। जैसे सिग्मा का पद लिखते हैं फिर मैं बता चुका हूं क्या बाहर निकालना है, न्यूनतम या अधिकतम वह पद जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो क्या दिखाई देता है n प्लस 1/2 बाहर, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1/3 और यहाँ बचा 1। हल कर दीजिए n प्लस 1 4, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3/3, ठीक, इतना नोट करिए फिर आगे बताता हूं। आगे देखते हैं इसको, तो नीचे हो गया 4 दिया 12 n प्लस 1 2n प्लस 4 हो जाएगा 3 प्लस 1, दो वैल्यूज निकाल सकते हैं तो दो बाहर, तो ये हो जाएगा n प्लस 2/12, 2 एकम 2 छक्के बाहर, तो ये हमारा Sn आ गया। पर प्रश्न में पूछा है 16 पदों का योगफल, तो n बराबर 16 लेने पर, तो S16 बराबर 16 16 धन 1 16 धन 2 बटे 6, 16 17 18 बटे 6, 2 अट्ठे 16 2 तिया 6 3 छक्के 18 8 पंचे 40 8 छक्के 48 गुणित 17 17 पंचे 85 17 छक्के 102 17 सत्ते 119, तो 56 8 136 की 6 हाथ में 13 17 चौक 68 816 इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 धन 2 धन 5 धन 12 धन 25 धन 46 धन n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, ऐसा अभी पिछले कुछ प्रश्नों में हम देख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा विचार करें, 1 में बढ़ाया 1 फिर 3 बढ़ा फिर 7 बढ़ा फिर 13 बढ़ा, यानी अंतर तो समान नहीं दिख रहा है, यानी समांतर श्रेणी है नहीं। तो दूसरे पद को पहले पद से भाग दिया तो 2 आया, 5 को 2 से भाग दिया तो 2.5 आया, 12 को 5 से भाग दिया तो 2.4 आया, यानी गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है, समांतर भी नहीं है, तो स्पेशल सीरीज वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम सामान्यतः अंतर विधि कहते हैं। अब अंतर विधि से इस सवाल को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे उसको ध्यान से देखेंगे। तो Sn बराबर 1 प्लस 2 प्लस 5, तो इस श्रेणी का मान लेते हैं nवां पद कैसा होगा, कैपिटल N होगा। अब थोड़ा सा सरका के लिखना, सरका के लिखना मतलब एक पद आगे बढ़ा के लिखूंगा मैं, ऐसा 1 2 5 12
25। ऐसा करते करते जाएंगे तो इसके ठीक पहले वाला पद Tn-1 आएगा और लास्ट में कैपिटल Tn आएगा। अब इसको हमको घटाना है, घटाने के कारण ही इस विधि का नाम है अंतर विधि। घटाने पर तो घटाते हैं, Sn से Sn गया 0, 1, 2 में 1 गया 1, 3, 7, 13, 21, डैश डैश डैश। इन दोनों का जो अंतर मिलेगा उसको थोड़ी देर के लिए क्या मान ही लेते हैं स्मॉल tn, और लास्ट में आ जाता है कैपिटल Tn। कैपिटल Tn को इधर ले आइए तो 1 घन 1 घन 3 घन 7 घन 13 घन 21 घन 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 स्मॉल tn। क्या किसी श्रेणी में परिवर्तित हुआ? तो यहाँ तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, 2 बढ़ा 4 बढ़ा 6 बढ़ा, फिर वही प्रॉब्लम। तो एक बार फिर आगे सरका के लिखो इसको ऐसा 3, तो 1 घन 1 घन 3 घन 7 घन 13 घन 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 स्मॉल tn -1 प्लस स्मॉल tn। फिर से एक बार घटा दीजिए तो कैपिटल Tn से कैपिटल Tn गया 0, 1 प्लस 0 प्लस 2 4 6 8। यहां से जो आ रहा है इसके बदले फिर मैं बोलूंगा एक Tn लिखो, तो स्मॉल t हो गया कैपिटल T हो गया, तो थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज करके भाई t को बना लो, ये नया Tn ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी जगह रहने दीजिए स्मॉल tn। तो स्मॉल tn बराबर 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, और हम इसको हटा करके यहाँ पर लिख सकते हैं n पद। इस tn को हटा दिया, सीधा क्या लिख दिया n पद। अब देखिए पहला पद को यदि छोड़ दें तो 0, 2 बढ़ा 4 हुआ, फिर 2 बढ़ा 6 हुआ, फिर 2 बढ़ा 8 हुआ, एक समांतर श्रेणी आ चुका है। अब इसके आगे हम इसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताऊं तो इन सब का जो योग आएगा ये क्या बनेगा स्मॉल tn। स्मॉल tn बनेगा, यानी जो ये नंबर इसको 1 दीजिए, ठीक, ये हुआ 2 और ये है 3। ये तीसरे श्रेणी का जितना भी योग आएगा वो क्या बनेगा स्मॉल tn। क्लियर? मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको आगे समझाऊंगा, तो ये हटा दूंगा, मिटाऊंगा अभी। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा स्मॉल tn बनेगा। क्लियर? ठीक। अब ये स्मॉल tn क्या है, जो समीकरण नंबर 2 बनाया है उसका nवां पद होगा। क्लियर? जो स्मॉल tn हमको मिलेगा वो क्या होगा, ये जो समीकरण नंबर 2 है कैपिटल Tn बराबर उसका nवां पद होगा। तो कैपिटल Tn बराबर हो जाएगा सिग्मा ऑफ Tn, यानी छोटे tn में सिग्मा लगाऊंगा तो कैपिटल Tn। अब जब कैपिटल Tn मिलेगा तो पहले श्रेणी का nवां पद होगा वो। क्लियर है? पहले श्रेणी का, पहले समीकरण का वो क्या होगा, या पहले श्रेणी का क्या होगा nवां पद होगा, और हमको n पदों का योगफल निकालना है, यानी Sn का वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमको एक बार समेशन ऑफ Tn लेना होगा। ठीक, तो इस प्रोसेस में अब हमको काम करना है। पहले तो हम इस सब को समांतर श्रेणी के योगफल के सूत्र से स्मॉल tn निकालूंगा। स्मॉल tn में सिग्मा लगाएंगे, कैपिटल Tn आएगा, कैपिटल Tn में फिर सिग्मा लगाएंगे तो Sn आएगा। राइट? इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ स्मॉल tn। पहला पद को छोड़ करके बाकी को लिखा 0 धन 2 धन 4 धन, तो कुल पद कितना होगा n-1 पद होगा। था तो n पद, पर इस एक को क्या किए छोड़ दिया, तो कुल पदों की संख्या n-1 हुआ। अब एक समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है n/2, तो
तो पदों की संख्या n-1 है, इसलिए n-1/2 2a, a का मान 0 प्लस पदों की संख्या n-1 और फार्मूला का -1 इंटू d का वैल्यू यहाँ 2। आपको याद होगा समांतर श्रेणी भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसका फार्मूला ये होता है, अगर आप भूल गए होंगे तो a घन n-1/2, ये हुआ 0, ये हुआ 2n -1 -2 का गुणा इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा। 1 घन n ऋण 1, इसमें से 2 बाहर लेते हुए फिर लिख दूंगा ऐसा, ये दोनों कटा 1 घन n का गुणा n-2 से, तो n² -2n -1 का गुणा, तो n² -2n और n 3n और 2 + 1 3। किसका वैल्यू निकला? स्मॉल tn का निकला। अब हम क्या निकालेंगे? कैपिटल Tn, जो किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ स्मॉल tn। ठीक, तो यहां तक फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये स्मॉल tn का वैल्यू आ गया। अब कैपिटल Tn बराबर समेशन ऑफ स्मॉल tn, तो समेशन ऑफ n² 3 समेशन ऑफ n + 3 सिग्मा 1, इसका वैल्यू n+1 2n + 1 अपॉन 6 - 3 n × n+1/2 + 3n होगा। n बाहर ले लेंगे तो n+1 2n + 1 अपॉन 6 3 n+1/2 + 3 गुणा करिए तो 2n का स्क्वायर n + 2n 3n + 1 और एलसीएम भी 6 लेंगे। ठीक, तो 2 तिया 6 तो 3 तिया 9n, 3 तिया 9 तो ऋण 9 और ये हो जाएगा 6 तिया 18। n 2n का स्क्वायर 3n में 9n गया 6n, 18 × 19 में 9 गया 10 बटे 6, 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो बाहर 2n n² -3n + 5 अपॉन 6 2 दिया 6। कैपिटल Tn निकल गया, यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक, ये Tn मिला, किताब में इसी को आंसर के रूप में दिया हुआ है। nवां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया था, पर हमारा पूरा प्रश्न क्या है? n पदों का योग, तो Sn निकालने के लिए सिग्मा Tn करना ही होगा। तो ये हुआ Sn बराबर समेशन ऑफ Tn 1/3 बाहर, समेशन ऑफ n³ -3 समेशन ऑफ n² 5 समेशन ऑफ n। फार्मूला फटाफट रख दीजिए, n+1/2 का होल स्क्वायर 3 n+1 2n + 1 अपॉन 6 + 5 n+1/2 का होल स्क्वायर। देखते हैं आगे क्या निकाल सकते हैं बाहर, तो 1/3 n+1/2 सबसे बाहर, तो यहाँ जो पावर में 2 था वो 1 हो जाएगा। 3n+1 बाहर निकल चुका है, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 3 बचा है, यहाँ n+1/2 भी बाहर, 3 से 3 कैंसिल, एलसीएम हो जाएगा 2, तो n+1/6 और पूरे के लिए लघुत्तम होगा 2, n का स्क्वायर प्लस n, 2 का गुणा करते हुए तो 2 दूनी 4n ऋण 2 और 5 दूनी 10 n+1 n² -3n
प्लस 8 अपॉन 6 2 12। इसका गुणनखंड करके देखेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि d बराबर रखने से काल्पनिक मूल आने वाला है, इसलिए इसी को अब हम आंसर करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। राइट, आज इतने ही प्रश्न देखते हैं। स्पेशल सीरीज का पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा, फिर उसमें और कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करके बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।